नीलोफर जी, हमने सुना आपके जो एक साथी हैं वो बकायदा संसद में ये कहते हैं कि जम्मू कश्मीर में भी इलेक्शन हुए हैं और फ्री एंड फेयर इलेक्शन हुए हैं, लेकिन दूसरी तरफ विपक्ष है जो ये कह रहा है वोट चोरी, एसआईआर में गड़बड़ी, चुनाव आयोग जो है वो काम कर रहा है इनके रोहन गुप्ता और इनकी पार्टी के इशारे पर, कठपुतली बन गया है। प्लीज ओपनिंग रिमार्क। देखिए रुबिका जी, जहां तक मैं जम्मू कश्मीर की बात करूंगी, मैंने इससे भी पहले बोला है और अब भी मैं बोलती हूँ। कल भी आपने स्टेटमेंट देखी है, वहां का हमारे जो नए एमपी साहब है उन्होंने भी वो स्टेटमेंट दे दी कि जम्मू कश्मीर की अगर बात करते हैं, यहाँ पर एक वो नैरेटिव चलाया गया था डायनास्टी के खिलाफ। तो अगर उस नैरेटिव की तरफ देखते तो फिर तो डायनास्टी में से किसी को आना नहीं चाहिए था, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे इट इज द पीपल जो इलेक्ट करते हैं लोगों को। अगर फ्री एंड फेयर इलेक्शंस नहीं हुए होते तो शायद उमर अब्दुल्ला की सरकार जो है इस वक्त नहीं होती। तो उस जमीन में अगर मैं जम्मू कश्मीर की बात करूं, मेरा स्टैंड यही है कि यहाँ पर फ्री एंड फेयर इलेक्शंस हो गए और उसी बिना पर जो टर्नआउट हुआ, जिसको भी मैसिव मैंडेट लोगों को देना था उन्होंने दे दिया। जी नीलोफर जी, जो ये बात कह रही है ना, ये जो बात कह रही हैं अजीज खान साहब, इसे कहते हैं मैच्योर पॉलिटिक्स। मतलब मुझे लगता है जितना जितना एक दूसरे का विरोध नेशनल कॉन्फ्रेंस और बीजेपी ने किया, उतना किसी ने एक दूसरे का विरोध नहीं किया होगा। इनफैक्ट कई मसलों पर हमारी भी खूब चर्चाएं हुई हैं और झगड़े भी हुए हैं, लेकिन मैच्योर पॉलिटिक्स का एक सीधा साधा एग्जाम्पल दिख रहा है। अच्छा, हो सकता है नीलोफर, अगर आपके ये फारूक अब्दुल्ला या उमर अब्दुल्ला चुनाव नहीं जीतते तो आप ये कहती कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन नहीं हुए हैं? एक ये भी सवाल पूछ ही लेते हैं। हाँ, फिर क्लियर हो जाएगा। रुबिका जी, मुझे लगता है इससे पहले भी अगर आप देख लेंगे, इमीडिएटली जो असेंबली इलेक्शन से पहले एमपी इलेक्शंस हुए थे यहाँ पर, उसमें उमर अब्दुल्ला साहब ने हारा। तो हमने उस वक्त भी ये उंगली नहीं उठाई कि भाई ये इलेक्शन कमिश्नर का दोष है, ये यहाँ पर चोरी हो गई है, कुछ हो गई है। हाँ, एक प्लेटफॉर्म बनाया गया था जहां पर हर एक तंजीम ने कोशिश की किसी एक मेंबर को जिताने के लिए, लेकिन हमने ये नहीं कहा कि उसमें फ्री एंड फेयर इलेक्शन नहीं हुए थे। अच्छा हुआ ये सवाल मैंने पूछ दिया, अच्छा हुआ। अजीज साहब, हाँ, बिजनेस अच्छा आया जी, बताइए, उत्तर प्रदेश में आप लोग कितनी सीटें लाए थे सर लोकसभा में? सबसे बड़ी पार्टी 37। वाह माशाल्लाह, 37। बताइए मैम। तो ये चुनाव आयोग गड़बड़ी कर रहा था, वरना तो आप 137 लाते शायद। देखिए रूबिका जी, जो सवाल यहाँ खड़ा किया जा रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है कि चीज़ों को डाइवर्ट करने की ज़रूरत हमें नहीं है। आपने एक आज बहुत शानदार बात की, आपने कही जो विपक्ष है वो एसआईआर के खिलाफ नहीं है, कोई विपक्ष एसआईआर के खिलाफ नहीं है। नहीं, मैंने ऐसा आज जो हालात है, जैसे आपने कहा कि बीएलओ की मौत हो रही, नहीं सुनिए मेरी बात, मैं कह रहा हूँ अजीज खान साहब, मैंने देखिए कोई विपक्ष एसआईआर के खिलाफ नहीं है। नहीं सुनिए ना, मैंने कहा आप लोग एसआईआर के खिलाफ अब मुझे बोलने देंगे तो मुझे लगा ठीक लगेगा। आप, हाँ मैं बोलने दूंगी आपको, पर मैं अपनी बात मैं बहुत क्लैरिटी के साथ आती हूँ सर। मैं ये कह रही हूँ कि आप लोग सब एसआईआर के खिलाफ जा रहे हैं। एसआईआर के खिलाफ मत जाइए, ये मैं आपको एडवाइस दे रही हूँ। आपको अगर जाना है तो उसमें जिस तरीके का वर्कलोड बीएलओस पर डाला जा रहा है उसे मुद्दा बनाइए, एसआईआर को मुद्दा मत बनाइए। पर आप तो उल्टा कर रहे हैं। आप मेरी बात मान जाते तो सर शायद मामला अलग होता। देखिए रूबिका जी, हम आप ही की बात मानना चाहते हैं और हमारी पार्टी आपकी बात को फॉलो करती है। हमारी पार्टी चाहती है जो आप कह रही हैं वही हो। सच ये है कि जो बीएलओ की मौतें हो रही हैं वो क्यों हो रही हैं? वर्कलोड, वर्क प्रेशर, दबाव। क्यों दबाव है? कम वक्त में ज्यादा काम, कम वक्त में ज्यादा काम। अब अगर कम वक्त में ज्यादा काम होगा, अगर वक्त बढ़ा लो तो जाहिर सी बात है जो समस्या खत्म हो जाएगी। समाजवादी पार्टी पहले दिन से कह रही है कि वक्त बढ़ाइए, कम से कम 4 महीने का वक्त रखिए, क्योंकि अभी उत्तर प्रदेश और कई जगहों पे चुनाव नहीं है। आखिर जल्दबाजी क्या है? मैं जानना चाहता हूं आखिर इतनी जल्दबाजी क्या है कि 1 महीना या 1 महीना 10 दिन में, 1 महीना 15 दिन में आप एसआईआर करा करके आप क्या करना चाहते हैं? भाई कोई भी वोटर, एक सिंगल वोटर भी अगर वो वोट देने के लायक है तो उसका वोट नहीं कटना चाहिए। समाजवादी पार्टी यही तो कह रही है, और क्या कह रही है? और अगर आप ऐसा नहीं करते, इसका मतलब मन में धांधली है, मन में चोर है। अगर वाकई में आप चाहते हैं कि जो भी वोटर है उसका वोट ना कटने पाए तो वक्त बढ़ाइए, उसका वेरिफिकेशन हो,
वक्त मिले, बीएलओ आराम से काम करे। और मुझे लग रहा है अगर ये सारी चीजें होती है तो समाजवादी पार्टी यही तो मांग करती है। ओके, अजीज खान कि साहब, हर वोटर मैं बहुत जो इस खुश देश का हुई कि नागरिक है आप वो छोटी उसको बहन वोट की देने का बात मान अधिकार रहे है। हैं। आपकी पार्टी छोटी बहन की बात मान रही है, लेकिन मुझे जी। ये बताइए आपके बड़े भैया आपकी बात क्यों नहीं मान रहे? राहुल गांधी काहे नहीं सुन रहे? हाँ? क्या ये एसआईआर वहां पे लिख देखिए देते? रुबिका जी, आप ये बताइए, आपका ये सीनियर पार्टनर, अब तो सीनियर नहीं, देखिए- खैर मैं मानती नहीं हूं, आप लोग मानते हैं, इज्जत बहुत दे देते हैं, लेकिन क्यों कांग्रेस और बाकी पार्टियां इस बात को नहीं मान रही है? देखिए रुबिका जी, हम लोग छोटी बहन की भी बात मान रहे हैं और बड़े भाई की बात भी मान रहे हैं। कौन है बड़ा क्योंकि भाई? जो बड़े भाई का कहना है वो उनका क्या कहना है? कौन है उनका बड़ा कहना भाई? है कि जो एसआईआर हो रहा है वो कहीं ना कहीं, अरे अब आप ही ने जिसको बताया वही बड़ा भाई है। कौन है? आप मैं समझिए पूछ रही मेरी हूं। बात। तो मैं कह रहा हूं कि मकसद, अब आपने बताया बड़े भाई, राहुल जी को बताया बड़े भाई, अब पता नहीं, अब हो सकता उनको बताया या किसी और को बताया, या मुझे अंदाजा लग नहीं पा रहा है कि आप किसको कह रही हैं। लेकिन जिसको भी कह रही हैं, आज जो एसआईआर की प्रक्रिया है उस पर सवालिया निशान क्यों है? सवालिया निशान इसलिए है, सरकार जल्दबाजी में क्यों है? क्यों जल्दबाजी में? अरे सरकार कैसे अगर वाकई में मन में चोर नहीं है ये तो वक्त बढ़ा दो। हुआ, सरकार नहीं, आप यही तो गड़बड़ी यहाँ पे कर जाते हैं। दो जरूरी तथ्य, जल्दी से सर, फिर रोहन गुप्ता जी और एक पहला वीरेंद्र तथ्य, कुमार मुन्ना। 79.03% फॉर्म उत्तर प्रदेश में डिजिटाइज्ड हो गए। और दूसरा जरूरी तथ्य, तारीख अब 4 दिन और आगे बढ़ गई, अब 11 दिसंबर तक ये फॉर्म जमा किए जा सके। 79+% एमिनेशन फॉर्म जो थे, गणना प्रपत्र जो थे, जमा हो गए। बस ये जानकारी के लिए। ओके, अजीज भाई आ रही हूं। पहले रोहन गुप्ता जी, पहले ये बता दीजिए सर, आप लोग ना ये शब्दों में जो खेल कर जाते हैं ना, आपने कहा चुनाव सुधारों पर हम लोग चर्चा करने को तैयार है, कृपया रोशनी डालिए, चुनाव सुधार इज इक्वल टू एसआईआर, या आप खेला कर गए? नहीं, कोई खेला क्यों करना है? एसआईआर पे भी चर्चा करने, चुनाव सुधार, एसआईआर ही चुनाव सुधार का पार्टी है, तो खेला करने की जरूरत क्या है? खेला तो ये ऑपोजिशन पार्टी कर रही है, मां ठगबंधन कर रहा है। देखिए रुबिका जी, मैं काफी दिनों से इस मुद्दे पर डिबेट कर रहा हूं। 3 मुद्दे में मैं ये पूरी चीज क्लियर कर दूंगा कि क्यों ये लोग एसआईआर का मुद्दा उठा रहे हैं। जिस प्रकार से बिहार में इनकी करारी हार हुई है, उनको किसी पे तो ठीकरा फोड़ना पड़ेगा। अगर वो एसआईआर पे ठीकरा नहीं फोड़ेंगे तो उनके पार्टी के वर्कर जो दरबारी है उनको छोड़ेंगे नहीं कि भैया तुमने किया क्या? किसकी नौकरी गई रुबिका जी? बिहार में इतना बुरा परिणाम आया, क्या कांग्रेस में किसी की नौकरी गई? क्या आरजेडी में किसी की नौकरी गई? नहीं, क्योंकि ठीकरा फोड़ दिया आपने वोट चोरी पे, एसआईआर पे। तो पहला, एसआईआर का विरोध करना इनकी मजबूरी है, इनको भी मालूम है जो ये बोल रहे हैं झूठ है, पर मजबूरी है। दूसरी चीज, आपने अभी ना देखा होगा कि भाई एसआईआर स्टॉप वोट चोरी। राहुल गांधी जी ने इतनी प्रेस कॉन्फ्रेंस की, वो क्या चीज के लिए थी? कि अगर वोट चोरी रोकना है तो एसआईआर से आपको जो है वोटर लिस्ट को आपको करेक्ट करना है। तो फिर आप बोल दीजिए कि अभी राहुल गांधी ने अभी तक जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की वो गलत थी, वो देश को आप गुमराह कर रहे थे। एसआईआर वोट चोरी के खिलाफ ही तो है। आपने अगर राहुल गांधी ने वोटर लिस्ट की गलतियां निकाल के ये कहा कि देखिए एक आदमी के 4 वोट है इसलिए वोट चोरी हो सकती है, अब एसआईआर से उसको रोका जा रहा है, तो वोट चोरी कैसे हुई? मुझे कहीं तो आपका नैरेटिव बताइए। अजीज भाई जवाब देंगे और पंकज जी जवाब देंगे, लेकिन सर रुकिए, एक बड़ी खबर आ गई है। खबर यह है कि रेणुका चौधरी के खिलाफ विशेषाधिकार हनन का प्रस्ताव लेकर आएगी सरकार। विशेषाधिकार हनन का प्रस्ताव लाने का फैसला सरकार की तरफ से हो गया है। अब आप कहेंगे मामला क्या है? मामला यह है कि संसद परिसर में मैडम कुत्ता लेकर पहुंच गई थी रेणुका चौधरी जी। ये कह रही थी कि 2 गाड़ी में टक्कर हुई, वहां पर एक कुत्ता था, वो चोटिल हो गया था और इसीलिए उसको वो उसी गाड़ी में लेकर आ गई, कोई और गाड़ी थी नहीं। उन्होंने बस अपने खुद वहां गाड़ी से उतरी और वो गाड़ी वहां से उस कुत्ते को लेकर चली गई। लेकिन अब विशेषाधिकार का हनन ये प्रस्ताव लाया जाएगा। हर्षवर्धन जी, इसके मतलब क्या हुए? इसके माने क्या है? एक तो ये कि मैं इसे बहुत ठीक मान रहा हूं, सरकार पता नहीं क्यों हर चीज पे बहुत कई चीजों पर वो बड़ा आराम से चलना चाहती है। कल जो रेणुका चौधरी ने किया था वो संसद की अवमानना थी। सांसदों का एक विशेषाधिकार होता है, कई बार उनकी टिप्पणी की वजह से अलग अलग लोगों को संसद में बुलाया जाता है, उनसे क्षमा मंगवाई जाती है, उनके ऊपर कार्रवाई भी होती है। ये कृत्य पर नहीं है, ये कथनी पर है मेरे बिल्कुल। ख्याल से। तो रेणुका चौधरी ने जो किया है, जिस तरह से बोला है उन्होंने, अब उन्होंने जो तुलना की थी वो मुझे भी नहीं समझ में आया, क्योंकि वो तो स्वयं सांसद, वो तो स्वयं पूर्व मंत्री, उनको तो ये बोलने। और उसी सदन में कौन कौन बैठता है? श्रीमती सोनिया जी,
मल्लिकार्जुन खड़गे जी, राहुल जी, प्रियंका जी, और वो ये कह रहे हैं कि सदन में काटने वाले लोग हैं। ये तो देश के हर व्यक्ति का अपमान है, सांसद का तो अपमान है ही। और विशेषाधिकार क्या कह के लाते हैं, किस हद तक ये चर्चा जाती है और क्या कार्रवाई की तरफ जाता है, या फिर जिसको कहते हैं कि आप चेतावनी देकर छोड़ दें, कई बार ये भी स्थिति बनती है। लेकिन अगर विशेषाधिकार हनन का प्रस्ताव आता है तो रेणुका चौधरी के लिए ये बहुत बुरी खबर है और मुझे लगता है होनी ही चाहिए। कल भी मैंने ये बात कही थी कि ये क्यों नहीं हो रहा है। मतलब विशेषाधिकार हनन ये होता है कि जब कोई व्यक्ति, अधिकारी या स्वयं कोई सांसद संसदीय विशेषाधिकारों का उल्लंघन करता है। क्योंकि भाई आप जब संसद के अंदर होते हैं तो आपको कुछ विशेष अधिकार मिलते हैं। उन अधिकारों का अगर आप हनन करते हैं तो फिर आपके ऊपर कार्रवाई बन सकती है।